बड़ी खबर विवेक विहार से, जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। 9 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, कई लोग अभी घायल हैं। 4 मंजिला इमारत में दरअसल यहां आग लग गई थी। इमारत में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। मामले की जांच और जरूरी कार्रवाई जारी है। और इस वक्त हमारे साथ तनु चौधरी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं घटनास्थल से सीधा, उनसे हम बातचीत करेंगे। तनु, क्या है मौजूदा स्थिति, क्या हालात हैं और तस्वीरें दिखाएं। बिल्कुल नितिशा, आप देख सकते हैं अभी हमारी मौजूदगी वही फ्लैट के सामने है। अब मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी कि वो सामने की तरफ दिखाए, जहाँ पे आग सबसे ज़्यादा धधकी हुई थी, जहाँ से लोग भागने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं भाग पाए। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। और नितिशा, आपको बताने की कोशिश करते हैं कि जो शव बरामद किए जा रहे हैं वो शव पहचान कर पाना मुश्किल है कि वो महिला का है या फिर पुरुष का है। तो सर, आप ऊपर गए थे, जी कुछ वहाँ पे बताइए, आपकी क्या कुछ? देखिए, ऊपर जब मैं गया तो सेकंड फ्लोर पे बैक साइड के 5 बॉडियाँ मिली। वो इस कंडीशंस में थी कि आप ये भी नहीं बता सकते लेडीज़ है या जेंट्स है। और ऊपर एक कंडीशंस और थी, एक डेड बॉडी और मिली। और 3 बॉडी टॉप फ्लोर पे मिली। एक लेडीज़ थी जो जेंट्स थी, उससे पता लग रहा था क्योंकि हाथ में कंगन थे। वो इसलिए उन्होंने भागने की बचने की कोशिश की होगी, लेकिन ऊपर वाले गेट का ना ताला बंद था। अगर टॉप फ्लोर का ताला खुला होता बालकोनी का या ऊपर जो जीने का रास्ता होता है ऊपर, तो शायद वो बॉडी बच जाते, लोग बच जाते। तो 3 बॉडी ऊपर मिली, 1 बॉडी बैक पे मिली और सेकंड फ्लोर पे 5 बॉडी मिली। टोटल 9 बॉडी मिली। सर, एक ऐसी बात भी कही जा रही है कि 5 मतलब एक फैमिली थी जो बेड पे सोई थी, पूरी की पूरी फैमिली ही सोई रह गई। वो क्या था? एक ऐसी बॉडी मैंने देखी कि उसका बच्चा माँ ने ऐसे रखा हुआ, तो वो लेडीज ही होगी। बच्चा 1.5 साल का बच्चा बता रहे हैं। तो ऐसे था, वो पूरी कंडीशंस में जली गई थी। टोटल ऐसा कि जल गया था कि हम देख के भी डर लग रहा था कि ये ईश्वर ने क्या करा है, क्या दुर्घटना हुई है। और बहुत ही ज़्यादा और बता रहे हैं कि कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है सेकंड फ्लोर पे, उसकी वजह से। इसी का ऐसा कहा जा रहा है कि एसी जो है वो ब्लास्ट हुआ है इस तरीके से। एसी ब्लास्ट हुआ जो बताया जा रहा है सेकंड फ्लोर पे, उसकी वजह से दिक्कत हुई है। लेकिन इस भी बिल्डिंग 800 गज की बिल्डिंग है। 4 फ्लैट आगे हैं, 4 फ्लैट पीछे हैं। जो फ्रंट वाले फ्लैट हैं उसमें लोग बच गए क्योंकि यहाँ पर फ्रंट पे आ गए और पुलिस की मदद की वजह से, फायर ब्रिगेड की मदद से उनको बचा लिया गया। कितने लोगों की रेस्क्यू की गई? टोटल 9 लोग की बॉडी मिली है अब तक। और वैसे तो 9 कंफर्म लगभग रेडी, मतलब हो चुका है कि 9 ही लोग अभी यहाँ पे जो घायल हैं और कितने लोग बचे हुए हैं सेफ? देखिए, जो पड़ोस में या जिनके रिश्तेदार आके बता रहे हैं कि मेरे ये लोग थे, तो वो उतने मिले हैं। जिस कंडीशन में मैंने बताया कि मेरे 4 लोग थे, 4 लोग मिल गए। किसने मेरे 5 लोग, वो 5 लोग मिल गए। वही कंडीशन, लगभग 2 परिवार बताया जा रहा है कि टोटल 2 परिवार, बैक साइड वाले जो 2 परिवार थे वो पूरे के पूरे खत्म हो गए। आप देख सकती हैं नितिशा की क्या हालत है कि पूरी की पूरी फैमिली जो है पूरी तरीके से खत्म हो गई है। सामने डेड बॉडी जो है लगातार एम्बुलेंस आ रही है और उन्हें लेकर जा रही है नितिशा। और साथ ही आपको ये भी दिखाती चलूँ कि यहाँ पे देख सकती है कि क्या किस तरह से आग का मंजर। बिल्कुल तनु, इस इमारत में सेफ्टी मेजर्स की क्या स्थिति थी? ऐसी आपातकालीन स्थितियों के लिए जब भी कोई इमारत बनाई जाती है, चाहे वो कमर्शियल हो या रिहायशी, वहां पर स्टेयरकेस उसी तरीके से बनाए जाते हैं, वहां पर फायर एक्सटिंग्विशर्स की व्यवस्था की जाती है। क्या यहाँ पर सेफ्टी मेजर्स लिए गए थे? बिल्कुल नितिशा, आपको बता दें कि पूरी तरीके से यहाँ पे जो फायर सिस्टम है वो बहुत अच्छा एक्टिव था। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद बस गलती कहाँ चूक हुई कि जो रूफ टॉप का होता है कि अगर इमरजेंसी में लॉक खोल दिया जाए तो शायद सब बच सकते थे। सब तो ना सही तो 2-4 तो बच ही सकते थे। उस तरीके से रूफ टॉप पे लॉक कर दिया गया था। और फायर सिस्टम की बात करूँ तो वहाँ से निकले। आप देख सकते हैं जो बिल्डिंग है किस तरह से सेफ्टी पर्पज़ से बनाया गया है। और साथ ही और भी लोग जो हैं हम उनसे बात करें जो कि यहाँ के सिचुएशंस को बता सकते हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। तो मैडम, आप उस फ्लैट में जो सेफ्टी पर्पस किस तरह है? सेफ्टी पर्पस तो देखिए सब लोग अपनी तरीके से करते ही हैं, अपनी कोशिश सभी की रहती है। पर जो अब धीरे धीरे लोगों ने जो अपने आप को कवर्ड कर लिया है, जाल बनाते जा रहे हैं। मेरा बिल्कुल साथ वाला घर है और मेरा भी एक रूम जला है, मेरे घर का भी। हम सुबह 3:30 बजे से ये रेस्क्यू करने में लगे हुए हैं क्योंकि हमारे पड़ोसी हैं, हमें लगना ही था। और सिचुएशन इतनी ख़राब थी कि कहीं से पहुंचने का रास्ता नहीं मिल पा रहा था। तो हम घर तो बना रहे हैं, घरों को हम बिल्कुल ऐसे जाल की तरह बनाते जा रहे हैं
जहाँ से बचाव की स्थिति खराब होती जा रही है। ये देख सकते हैं कि आप कह सकते हैं घर तो हर कोई बना रहे हैं, लेकिन जाल की तरह बना रहे हैं और अपने आप में कई सारी चीज़ें जो हैं वो बयां कर रही है नितिशा की। आप देख सकती हैं पूरी तरीके से मैं चारों तरफ दिखाने की कोशिश करूंगी, इसके बाजू वाले फ्लैट को भी दिखाने की कोशिश करूंगी कि क्या स्थिति है। और लगातार फैमिली मेम्बर्स भी अब इनके आने लगे हैं। एक फैमिली ऐसी थी नितिशा जिसमें मैं बताने की कोशिश करूंगी कि फैमिली में 5 मेंबर थे, 5 के 5 मेंबर बेड पे सोए हुए थे और पूरी तरीके से वो डेड हो गए। उनका एक बेटा जो इंदौर में रहता था वो अब ऑन द वे है, वो आ रहा है, लेकिन उसके लिए बहुत दुखद खबर और बहुत ही दर्द भरा ये मंजर है कि वो अपनी फैमिली को पहचान भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो शव मैंने खुद अपने आंखों से देखा था जिसमें ये पहचान कर पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है कि वो लेडीज हैं या जेंट्स हैं, क्योंकि सबकी जो बॉडी है नितिशा वो पूरी तरीके से खाक हो गई है। पता ही नहीं चल रहा है कि मिट्टी की शरीर मिट्टी में ही मिल गई, मतलब इस तरीके की मतलब ऐसे मैं आपको कह सकती हूँ कि ये मंजर है। यहाँ पे लगातार बॉडी जो है रेस्क्यू करके निकाली जा रही है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि 16 लोगों को जो है सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया है, लेकिन ये कह पाना मुश्किल है कि आखिरकार कितने लोग हैं। फॉरेंसिक टीम यहाँ पर आई हुई है, कुछ सबूत जो है आप देख सकती है मेरे पीछे वो लेकर जा रहे हैं और अधिक जानकारी तब पता चल पाएगा कि आखिरकार क्या शॉर्ट सर्किट की वजह से ही ऐसा हुआ, एसी ब्लास्ट होने की वजह से हुआ, या फिर इसके पीछे और कोई रीजन हो सकता है कि जिस तरह से ये घटना हुई है। तनु, क्या जानकारी मिल पा रही है? कितने बजे यहाँ आग लगी थी और कब जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पर पहुंच पाई मौके पर? कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा सका? नितिशा, आपको सबसे पहले बताऊं तो फायर ब्रिगेड को जो कॉल आई थी करीब 3:30 बजे के आसपास और फायर ब्रिगेड यहां पर पहुंची थी 3:45 और 50 के बीच में फायर ब्रिगेड यहां पर पहुंची थी। आप समझ सकती हैं कि तब तक जो है, जब तक फायर ब्रिगेड आया तब तक पूरी तरीके से ये जो है फ्लैट और पूरी तरीके से जितने लोग इसके अंदर थे वो जलकर खाक हो चुके हैं। तो ये अपने आप में ये चीज़ें आप देख सकती हैं कि फायर ब्रिगेड को टाइम मिला और वो 10 से 15 मिनट में यहाँ पे पहुंचा और कम ही टाइम में, मैं कह सकती हूँ, और कम टाइम में ही फायर ब्रिगेड इस जगह पे पहुंची है। लेकिन फिर भी फायर ब्रिगेड ने 9 लोगों की जान जो है नहीं बचा पाई। लेकिन इन सब के बीच है कुछ जिंदगी जो है फायर ब्रिगेड ने अपने हथेली पर खेल कर उन्होंने बचाया, क्योंकि आग का जो मंजर था नितिशा, जहाँ के लोग बता रहे वो इतना भयानक था कि मतलब ये कह पाना मुश्किल था कि यहाँ से एक लोग भी यहाँ से बच पाए, वो निकल पाए बाहर, क्योंकि फायर ब्रिगेड की जो टीम है उनके मेंबर्स हैं वो लगातार यही बातें कर रहे हैं। और भी लोग हैं यहाँ पर जो हम बात करने की थोड़ी कोशिश करते हैं नितिशा, आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार जो है किस तरह का यहाँ पे आग लगा था और क्या कब कैसे आए। तो यहाँ के जो पड़ोसी हैं मैं उन्हीं से बात करती हूँ। सर, आप लोग यहीं पास में रहते हैं? सर, ये कितने बजे आग लगी, कब आप लोगों को पता चला? नहीं मैडम, हम इतनी पास में नहीं रहते कि ना यहाँ से हम बताएं। नहीं, हम नहीं बता पाएंगे। अच्छा, आप लोग ये समझ सकते हैं पड़ोसी हैं वो बात करने के लिए अभी तैयार नहीं है, लेकिन और भी लोग हैं नितिशा, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार जो पड़ोसी हैं उन्हें कब पता चला, क्योंकि आग इतनी भयानक थी कि ये कह पाना भी मुश्किल है कि मतलब किसी को तुरंत ना पता चले, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे इतने सारे लोग, इतनी सारी मतलब जैसे लोग हैं यहाँ पे सबके सब परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो फैमिली है, हम नितिशा फैमिली दिखाने की कोशिश करेंगे, जो फैमिली देखिए आप बाहर निकल कर यहाँ के हैं। तो मैम, सबसे पहले मैं आपसे बात करने की कोशिश करूँ। मैम, ये आग कितने बजे लगी थी, आपको कब पता चला? ये 3:30 बजे लगी है। ये शहीद भगत सिंह सेवा दल है जो हमारा, मुझे शंटी जी का फ़ोन आया है चंडीगढ़ से, और एसएचओ को बस फ़ोन आया तो हम सवेरे 6:30 बजे यहाँ मैं अपनी टीम लेके पहुँच गई थी। मैं, मेरा बड़ा बेटा, हमारे सारे वॉलंटियर्स, तो हमने ऊपर जाके सब देखा। हम अपने बॉडी बैग्स, मार्चर वो सब लेके, सारी गाड़ियाँ लेके हम पहुँचे हैं। करीबन 9 डेड बॉडीज़ की खबर है और 3-4 हम निकाल चुके हैं। आप गाड़ियों में देख सकते हो, एक माँ की गोद में बच्चा लिपटा हुआ, वो भी हम देख सकते हैं, लेकिन शनाख्त नहीं हो पा रही है, इतनी भयंकर आग लगी है। ऊपर तो छत भी गिरने वाली है, मेरे बच्चे के ऊपर छत गिरते गिरते बची है, तो हमने एक साइड करके सबको, नीचे में भी आ रहे हैं, बॉडी की शनाख्त हो रही है, डेड बॉडीज और भी आ रही हैं। लगभग 9 बॉडी की पक्की खबर है। देख सकते हैं आप नितिशा की लगातार हर कोई यही कह रहा है कि 9 बॉडी जो है लगातार मिल रही हैं, और ये छत उनके ये जो है यहाँ पे इनकी बेटे के ऊपर जो है गिरने वाली थी, लेकिन खुदा ना खास्ता ये जो है बड़े मतलब बहुत बड़ा घटना होने से बच गया। लेकिन ये कह पाना भी बहुत दर्दनाक है नितिशा की, 9 लोगों की जान गई है। आप देख सकते हैं आग का मंजर, अभी भी धुआं जो है निकल ही रहा है। मैं अपने आसपास की जो इमारतें हैं उनके बारे में क्या जानकारी दी जा रही है? आपने एक चश्मदीद से अभी बात की थी, उन महिला का कहना है कि उनका भी घर का एक कमरा जला है और घर
घर जो है बहुत पैक्ड बनाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को ज़्यादा दिक्कतें हो रही है, लोगों को रेस्क्यू भी नहीं करा जा पाता। ऐसी स्थितियों में आसपास के घर किस तरह के बने हुए हैं, मुझे लगता है अब आसपास में जो लोग हैं अब उनके दिलों में खौफ और ज़्यादा होगा, क्योंकि जब आपके पड़ोस में कोई ऐसी घटना हो जाती है तो कई रातों तक तो आपको खुद नींद नहीं आती, क्योंकि जो व्यक्ति गुजर गया है उसे आपने दिन रात देखा होता है। जो मंजर अभी लोग यहाँ पर देख रहे हैं वो मंजर लोग कई दिनों तक या हो सकता है सालों तक भी भूल ना पाए। आपके आसपास कुछ पुलिसकर्मी भी हैं, अगर कोई अधिकारी बात करने की स्थिति में हो तो तनु कोशिश करें कि उनसे बातचीत करें और आधिकारिक जानकारी हमें मिल पाए। जी हाँ नितिशा, आपको बता दें कि अभी जो हमारे आसपास जो पुलिसकर्मी आपको दिख रहे हैं वो बात नहीं कर सकते, लेकिन जो यहाँ के एसीपी और आए हुए हैं वो भी बात कर सकते हैं, लेकिन वो अंदर है। लेकिन आपको बता दें सर, हम आपसे एक बात करना चाहेंगे कि यहाँ पे कितने बजे आप लोगों को मिले और कितने शव आप सर ये नहीं बताएंगे ना, हम ऑथराइज ना मैडम इन सब बातों का, प्लीज। ठीक है, देख सकते हैं नितिशा, अब ये बात करने के चीज़ों में नहीं है क्योंकि ऑथराइज नहीं है। हालांकि आप और ऐसी परिस्थितियों में काफ़ी दिक्कतों का सामना प्रशासन को, पुलिस को, रेस्क्यू टीम को भी करना पड़ता है। आप नज़र बनाए रखें। फिलहाल क्या कुछ रिएक्शन सामने आ रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में, वो एक बार दर्शकों को दिखाते हैं। टोटल बैक साइड पे 5 बॉडी निकली हैं सेकंड फ्लोर पे, और 1 बॉडी और ऊपर वाले फ्लोर पे निकली है, और 3 बॉडी जो लगता है गैस कर रहे हैं कि ऊपर टॉप फ्लोर पे वो लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऊपर टॉप फ्लोर का ताला बंद था। ताला बंद की वजह से वो निकल नहीं पाए, वहीं वो गिर गए, और 3 बॉडी ऊपर मिली हैं। टोटल 9 बॉडी मिली हैं, और ऐसी पहचान मतलब बता नहीं सकते कि आप लेडीज है या जेंट्स है, इस प्रकार की बॉडी जल चुकी। पीछे सेकंड फ्लोर के पूरे एक परिवार के लोग थे, और ऊपर ही पीछे टॉप फ्लोर के एक परिवार के लोग थे। 3 बता रहे हैं, एक बता रहे हैं। टोटल 9 बॉडी हैं। अभी पता लगेगा किस अकॉर्डिंग, और भी चेक कर रहे हैं अगर कुछ और होना हो तो। वैसे तो 99 चेक कर लिया गया है, तो शॉर्ट सर्किट बता रहे हैं। तो जो चश्मदीद हैं, जो इस क्षेत्र में लोग रहते हैं, उनका कहना है कि शायद शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ पर आग लगी थी। आसपास के जो लोग हैं उन्होंने तुरंत रेस्क्यू करने की कोशिश भी की। हमने एक चश्मदीद महिला से बात की जिन्होंने बताया कि किस तरीके से 3:30 बजे के आसपास यहाँ पर रेस्क्यू किया गया। आसपास के लोगों ने ही पहले तो कोशिश की कि यहाँ से लोगों को बाहर निकाला जाए, जब तक रेस्क्यू टीम यहाँ पर पहुंची। लेकिन अफसोस की बात ये रही कि जब तक लोग कुछ कर पाते, लोगों को पता चलता, तब तक यहाँ पर 2 फ्लैट पूरी तरह से जल चुके थे। और जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो पाया, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को इत्तला की गई, वो मौके पर पहुंची, तब तक 9 लोग शायद यहाँ पर जलकर खाक हो चुके थे। आग इतनी भयानक थी कि शवों की ऐसी स्थिति मिली है जिसमें ये पहचान पाना भी मुश्किल हो रहा है कि ये एक महिला का शव था या पुरुष का, यानी कि पूरी तरह से जलकर खाक हो चुके हैं ये तमाम शव। तनु हमारे साथ लगातार बनी हुई है, उनसे हम बातचीत करेंगे। तनु, कुछ और तस्वीरें दिखाएं। हम जिस तरीके से देख रहे हैं यहाँ पर अब भी अफरा तफरी का माहौल है, लगातार जो है बिल्डिंग की छानबीन भी की जा रही है, जो बॉडीज है वो मिल रही है। तनु, क्या एक और बॉडी यहाँ से निकाली गई है? क्या ये 10वीं बॉडी है या ये उन्हीं 9 बॉडीज में से एक है? बिल्कुल बिल्कुल नितिशा, आप देख सकती हैं किस तरह से यहाँ पे जो है डेड बॉडी निकाली गई, अभी रखी गई। इनके परिवार वाले भी यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि एक इस एम्बुलेंस में 4-5 बॉडी रखी गई है, आपके सामने ही है। और अपने आप में ये देखिए कि किसी एक भी बॉडी में आप देख सकते हैं कि सारे बॉडीज़ की, अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ, कैमरा पर्सन कहूँगी जितना जूम हो सके, देख सकते हैं एकदम खाक तरीके से राख समझ आ रहा है, बॉडी तो समझ ही नहीं आ रहा है पूरी तरीके से। ये देख सकती है कि यहाँ का जो मंजर है अपने आप में कितना ही दर्दनाक मंजर है, और परिवार वाले भी यहाँ पे दुख की घड़ी में रोते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये परिवार और इनके पड़ोस वाले लोग हैं जो आप देख रहे हैं लगातार एक के बाद एक बॉडी जो है रेस्क्यू करके निकाल के इस एम्बुलेंस में रखा जा रहा है नितिशा। और साथ ही ये बॉडी जो है अपने आप में इस तरह से पूरी तरीके से खाक नजर आ रहा है कि मतलब ये कह पाना भी मुश्किल है कि वो लेडीज का है या फिर जेंट्स का है। ये कह पाना और पहचान कर पाना परिवार वालों के लिए, फॉरेंसिक टीम के लिए और यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही दर्दनाक है कि आखिरकार इस तरह का मंजर और इतना दर्दनाक मौत कि आप देख सकते हैं नितिशा। यहाँ पे परिवार वाले हैं। सर, मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि सर ये आपकी फैमिली नहीं, मैं इस सिचुएशन में नहीं हूं। बिल्कुल तनु, इस वक्त जो हालात वहां पर है लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा। हम उनका दर्द समझ सकते हैं। जब अपने परिजनों को ऐसे एक खाक होकर, राख बनकर, शव बनकर जाता हुआ देखना बेहद मुश्किल होता है।